guys, welcome back to my channel, and today's topic is multiplication of two-digit number ending in 1. So let's begin the video by taking an example. Here we have taken 51 into 31. हमें कोई भी दो डिजिट नंबर लेना है और दोनों डिजिट वन के साथ एंड कर रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पे 51 1 के साथ एंड कर रहा है और 31 1 के साथ एंड कर रहा है। टेंथ प्लेस पे जो भी डिजिट है वो 1 से लेके 9 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है, पर शर्त यह है कि 1 प्लेस पे 1 ही प्रेजेंट होना चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक बहुत ईजी ट्रिक है जो मैं आपको समझा रही हूँ। आप कुछ देर के लिए बस मेरी बातों पे फोकस करिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी टेंथ प्लेस पे डिजिट है दोनों नंबर्स के, टेंथ प्लेस मतलब ये यहाँ पे जो भी है हम इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा रिजल्ट आया हमने लिख दिया, फिर हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया तो हमारे पास 15 और ऐड करने पे 8 आया। उसके बाद हमें हमेशा याद रखना है इस ट्रिक में कि 1 प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि 1 into 1 मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा 1 प्लेस पे। और जो भी यहाँ टेंथ प्लेस पे डिजिट है उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उससे फिर ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ये लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। अगर आपने ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखना है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। और ये ट्रिक अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये ट्रिक और आसानी से समझ में आएगा। तो ये जो अभी किया है उसको थोड़ा स्टेप्स के थ्रू सीख लेते हैं, और आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। तो स्टेप 1 है मल्टीप्लाई द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स। लेफ्ट मोस्ट डिजिट कहने का मतलब यहाँ पे जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है उन्हें ही सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। याद रखना है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट जो भी आएगा, जैसे 5 into 3 15 होता है, तो वो रिजल्ट हम लिख देंगे। स्टेप 2 है हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स, अगेन जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है उन दोनों को ऐड करना है। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है, तो हमने इसको भी अपने रिजल्ट में लिख लिया। उसके बाद स्टेप 3 है प्लेस द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 2 नेक्स्ट टू रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 1। कहने का मतलब जो भी मैंने मल्टीप्लाई किया उनको पहले लिखा, उसके बाद मैंने जो भी यहाँ पे ऐड करके आया था वो लिखा। यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, लास्ट स्टेप ये होता है कि 1 प्लेस पे हम एक 1 भी ऐड ऑन कर देते हैं। सो ये है लास्ट स्टेप, प्लेस 1 नेक्स्ट टू द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 3। तो 1 हम हमेशा लास्ट में लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई और ऐड करके अपना रिजल्ट लिख दें, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो सिर्फ 3 डिजिट का रिजल्ट आएगा, जबकि ये 4 डिजिट का रिजल्ट है। अब एक बार आप मेरी बातों को पे गौर फरमाइएगा और ध्यान से समझिएगा कि हमें यहाँ पे पहले तो इनके प्लेसमेंट्स का ध्यान रखना होता है। ये वंस होता है, टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। यहाँ पे रिजल्ट या तो 3 डिजिट होता है या तो 4 डिजिट होता है। इससे ज़्यादा एक्सीड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर बेसिकली आप इतने में आपका काम हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हमेशा 1 प्लेस पे 1 आएगा, इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो टेंस और हंड्रेड्स और इस पे है, अगर टेंस प्लेस पे 1 डिजिट नंबर आता है तब तो ठीक है, आपने 8 लिख दिया। अगर सपोज़ मैंने ऐड किया होता और मेरे पास 16 या 18 जैसा कोई नंबर आता, तो मैं 18 आता सपोज, तो मैं 8 यहाँ पे लिखती और 18 का जो 1 है वो 1 मैं यहाँ पे ऐड करती, तो यहाँ पे ये 16 बन जाता। ये आप आगे क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये टेक्निक है कि अगर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर या यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आता है तो आपने उसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे ऐड ऑन करना होता है। तो अब एक क्विकली हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना था, जो भी टेंथ प्लेस पे डिजिट थे हमने पहले उन्हें मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे 15 आया, ऐड किया 8 आया। अब ये ऑर्डर आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ये हम बचपन में सीखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। जब हम जिस भी प्लेस पे वो डिजिट आ रही होती है हम उसको उतने प्लेस से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 100 प्लेस पे आ रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 10th प्लेस पे आती है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 1s पे आती है इसलिए दिस इज इंटू 1, जो मैंने नहीं लिखा है बट होता इंटू 1 है, ठीक है। तो आपने ये समझना होता है, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। आपने क्या करना होता है कि इनको मल्टीप्लाई करके जो भी है उसके प्लेस से आपने मल्टीप्लाई किया, हमेशा आप यहाँ 100 से ही करोगे, ऐड करोगे जो भी इनका एडिशन आएगा इंटू जो भी 10th प्लेस है। तो ये देखो, आप 5 into 3 कर रहे हो और यहाँ पे 5 + 8 कर रहे हो। तो जब आपने ये किया और इनको ऐड करोगे तो फाइनली रिजल्ट ये आएगा। अब नॉर्मली इन सबका एडिशन कर देना और आपका रिजल्ट आ जाता है। इस टेक्निक से 2 आसानी से आ सकता है, पर थोड़ा ये है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आप इस बात को समझ के भी नॉर्मल टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक से बात थी कि हमने यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज़ किया है। ये बचपन में सीखी हुई चीज़ें होती हैं, हमें कभी भी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है, बल्कि बेसिक थिंग्स को यूज़ करके हमें उसे ईजी बनाना होता है।
और याद रखिएगा कि बेसिक चीज़ें ही क्वेश्चंस को आसान बनाती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। यहाँ पे है 41 इंटू 11। तो हमें जो 10th प्लेस पे डिजिट्स होते हैं उन पे फोकस करना होता है। हमें उन्हें पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 4 इंटू 1 4 और ऐड करना होता है दूसरे स्टेप में, तो 4 + 1 5। सिंपली हम इनको लिख देते हैं, इसको 100th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, और 1 हम अपना ऐड करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई 2 डिजिट नंबर नहीं था, इसलिए कैरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपको डाउट होगा कि हमने 1th प्लेस पे 1 को क्यों फिक्स किया है। उसके पीछे देखो, आप जब आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 इंटू 1 यहाँ पे तो 1 ही आएगा, और हम यहाँ पे क्रॉस डालते हैं, इसलिए नंबर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। इसलिए ये चीज़ बार बार करने से बेहतर है आप यहाँ पे याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 इंटू 91। अब ये कैरी वाला प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम 10th प्लेस के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 9 से 63, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है, तो 7 + 9 हमें 16 देता है। अब आप देख रहे हो हमें इसे 10th प्लेस पे लाना है, पर यहाँ पे हमारे पास एक 1 भी है, मतलब हम यहाँ पे कैरी करेंगे। कैरी करने का मतलब जो भी यहाँ पे डिजिट होगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 100th प्लेस पे पहले ये 3 आ रहा है, उस 3 के साथ हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है, इसलिए इंटू 100 किया है, यहाँ पे इंटू 10 किया है, यहाँ पे इंटू 1 है। उसके बाद हम नॉर्मली इनको ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 इंटू 41। इसके लिए हम अगैन 4 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10th प्लेस के डिजिट्स को ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 4 इंटू 4 किया 16 आता है, 4 + 4 करेंगे 8 आएगा, और फिर उसके बाद हमने इनको लिख देना है। आपको याद रखना है कि ये वाला जो भी रिजल्ट आता है 10th प्लेस पे आना चाहिए, और ये 100th और फिर ये फर्दर 1000s पे। कैरी होता तो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, इसलिए नॉर्मली हमने उसको लिख दिया, और 1th प्लेस का जो 1 है वो यहाँ पे आता है ये रूल के अकॉर्डिंग। सब कुछ क्वेश्चंस को आप फटाफट देखो और मेरे साथ आप भी करो। 21 इंटू 21 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 और फिर 2 + 2 4 ऐड किया, हमने दोनों को लिख दिया, और 1 हमारा 1th प्लेस का डिजिट एज इट इज ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 इंटू 21। हम यहाँ पे 3 इंटू 2 करते हैं 6, 3 + 2 5, हमने उसको लिख दिया, और उसके बाद 1 हम रूल के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इंटू 31। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 12 आया, और ऐड किया तो हमारे पास 7 आया। उसके बाद हमने उसको लिख दिया, और साथ में 1 हमने रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देखो, अगर आपके पास ये टेक्निक्स हैं तो आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1-2 बार इन क्वेश्चंस को मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो, आप वीडियो को अंत तक देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, और आपको दोबारा इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 31 इंटू 31 है। 10th प्लेस के डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 9 आता है। सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड करेंगे। याद रखना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। हमने किया, उसके बाद हम 1th प्लेस पे 1 लिख देते हैं, और इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 इंटू 11। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 1 किया, 2 + 1 किया, और 1 हमने अकॉर्डिंगली लिख दिया। इसके लिए आपकी टेबल्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने उन पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो फिर ये क्वेश्चंस माइंड कैलकुलेशंस हैं। नेक्स्ट है 31 इंटू 11। 3 इंटू 1 करेंगे 3, 3 + 1 करेंगे 4, और बाद में हम 1 को उसके साथ बस अटैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 इंटू 21। इसके लिए हम 4 इंटू 2 करेंगे 8, 4 + 2 करेंगे 6, और 1 हम फाइनली ऐड ऑन कर देंगे। सो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखी, आपको टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया है। एंड इसी तरह वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।